आपके लिए तैयार किया है वीडियो प्लस अनिल इलेक्ट्रिकल्स, फुवारा चौक, नीमच। फोन नंबर 07423221167। मैंने इसका जवाब दे दिया इनको। सुनना, किसको मैं समझूं अपना, किसको कहूँ पराया, किसको मैं समझूं अपना, किसको मैं समझूं अपना, किसको कहूँ पराया। मिलते हैं दोस्त भी अब, मिलते हैं दोस्त भी अब, चेहरे बदल बदल के। दोस्त भी अब चेहरे बदल बदल के, काटी है रात हमने करवट बदल बदल के, जलती है शम्मा जैसे। और दो शेर जो मैं खास पढ़ना चाहती हूँ, सुनना। एक मुफलिसी का बेबसी का चित्र है, और ये चित्र आंखों के जरिए से अगर दिल तक उतर जाए तो मैं पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगी इन पंक्तियों पर, इस शेर पर। बैरागी जी सुनना, कुमार सुनना, अगर कुछ नया और कुछ अलग हटकर कहा हो तो सुनना। काटी है रात हमने करवट बदल बदल के, जलती है शम्मा जैसे। आया आया खिलौने वाला, आया खिलौने वाला, मजबूर बाप रोया, आया खिलौने वाला। कुछ शायरी की बात हो तो मुझे दाद देना। आया खिलौने वाला, मजबूर बाप रोया, आया खिलौने वाला, आया खिलौने वाला, मजबूर बाप रोया। उंगली छुड़ा रहे थे, उंगली छुड़ा रहे थे बच्चे मचल मचल के, उंगली रहे थे बच्चे मचल मचल के, काटी है रात हमने। और गजल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ, सुनना। कुछ दूर साथ चल के, कुछ अच्छी बात कह रही हूँ तो दाद देना। बाकी ये सब, ये जो कुछ लोग जिम्मेदार लोग मुस्कुरा भी रहे, मुझे वो सब आता है। मैं झांझरिया और कमरिया लचक गई, इस तरह के भीड़ के बहुत सारे गीत हैं। 17 वर्षों पे मंचों पे जा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ नया मैं यहाँ कहूँ और कुछ अच्छा सार्थक कहूँ, इसलिए मैं ये सब चीजें पढ़ रही हूँ। आप जिम्मेदार लोग हैं, अपनी संजीदगी का जरा परिचय दीजिएगा। सुनना, जिनके होठों पर मुस्कुराहट है। पढ़ती हूँ। काटी है रात हमने करवट बदल बदल के, जलती है शम्मा जैसे। कुछ दूर साथ चल के, कहते हैं मोहब्बत करने वाले कभी नहीं मिलते। कुछ दूर साथ चल के हम इस तरह से बिछड़े, कुछ दूर साथ चल के, कुछ दूर साथ चल के हम इस तरह से बिछड़े, रह जाए जो अधूरे, रह जाए जो अधूरे मिसरे किसी गजल के, रह जाए जो मिसरे किसी गजल के, काटी है रात हमने करवट बदल बदल के, जलती है शम्मा। बहुत बहुत बधाई। यहाँ अनु, एक आध गीत पढ़ दो आपने। गीत एक गीत कोई था, एक गीत और। आइए देखिए, तालियों के साथ डॉक्टर अनु सपन से एक गीत के लिए आपकी तालियों के बीच में आग्रह कर रहा हूं। हाँ जी, एक गीत छोटा सा। क्या
अच्छा गीत कौन सा गाला? नहीं, आप तो अपनी मर्जी से कोई सा भी एक गीत सुना दो। किसकी? आपकी आत्मकथा? हाँ जी, पढ़ो, एक गीत पढ़ो, जैसा अच्छा लगे हट करके पढ़ दो। एक गजल पढ़ती हूँ। देखिए मैं कुछ लोगों की, मैं प्यार मोहब्बत का भी पढ़ सकती हूँ। गीत पढ़ दो एक। ये आहा, मतलब अरे कहाँ थे इतनी इनके देर अंदर से? रस भरा गया है, इसलिए ये रस भरा गीत की फरमाइश कर रहे हैं। अच्छा ऐसा क्या? हाँ अच्छा। पढ़ो एक गीत। अच्छा चलो ठीक है, एक गीत मैं पढ़ती हूँ। अब आप लोग मानेंगे नहीं, और सुबह का वक्त है, मैं तो कुछ और चाह रही थी, मगर मैं पढ़ देती हूँ। एक फरमाइश है, एक प्यार का मनोहार का गीत, शायद कहीं सुना भी हो आसपास, लेकिन मैं बहुत अंतराल के बाद आई, मैं पढ़ती हूँ, सुन। लेकिन मैं साथ देना इस गीत में तो आनंद आएगा। बिल्कुल साथ देना। चली चली रे पवन पुरवाई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई, मुझे आई तुम्हारी याद, याद मुझे आई तुम्हारी याद, आँख मोरी फड़क गई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई, मुझे आई तुम्हारा। ये कीर्तन का समय हो गया है वैसे, अब सब पीछे तक के श्रोता कीर्तन करो। चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई, मुझे आई तुम्हारी याद, आँख मोरी फड़क गई, मन में लगन लगी, तन में अगन लगी, आग और आए के लगाए गई बरखा। ठीक से बैठ के सुनो, ये गीत ऐसे लेट लेट सुनने का नहीं है। हाँ अब ठीक है। मन में लगन लगी, तन में अगन लगी, आग और आए के लगाए गई बरखा, प्रीत की एक ऐसी रीत का विहार, कभी जीत गीत मन मीत के सुनाए गई बरखा, जब रिमझिम पड़ी फुहार, जब रिमझिम पड़ी फुहार, उमंगे भड़क गई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई, मुझे आई तुम्हारी याद, आँख मोरी फड़क गई। अब बंद पढ़ती हूँ, देखें। अच्छा ये पता नहीं किसको ढूंढने जा रहे थे अभी, बैठ गए, ठीक है। मध्यमा के पंक्ति सुनना। मध्यमा के नाच मोर सांवरी हुई है भोर, ऐसी छाई घन घोर झूम के बदरिया, मध्यमा के नाच मोर सांवरी हुई है भोर, ऐसी छाई घन घोर झूम के बदरिया, धीरज बंधावे कभी जियरा जराबे, कभी मुझको चिढ़ावे चांद चूम के बिजुरिया, मैंने गुप चुप किया सिंगार, मैंने गुप चुप किया सिंगार, चूड़ियाँ खनक गई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरी। देखिए वो 70 साल के हैं, वो भी ताली बजा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है गीत उनको भी। रुन झुन बंद पड़ती हूँ, सुने। इतनी दूर खड़े खड़े उसकी उनकी उम्र गिन ली। तो लग ही रहा है ना, वो तो अब समझ में आ ही जाता ना कि 60 के हैं या 70 के हैं या 40 के हैं। रुन झुन की ये धुन, और एक तो जा ही रहे हैं। वो तो अपने बचपन के दोस्त के पास जाके बैठेगे क्यों? अच्छा वो पुरानी यादें ताजा होंगी उनकी। रुन झुन की ये धुन सुन सुन, लाज से लजाए गई है मेरी पंजनिया, बीते कितने ही मास प्रियतम नहीं पास, कब से उदास मेरी नाक की नथनिया, मेरी उम्र है 16 साल। अब मुझे पता था यही अच्छा लगेगा। 30 बरस तो घर ही रख के आई है। रुन झुन की ये धुन सुन सुन, लाज से लजाए गई है मेरी
पेंजनिया बीते कितने ही मास प्रियतम नहीं बस कब से उदास मेरी नाक की नथनिया मेरी उम्र है 16 साल मेरी उम्र है 16 साल उमरिया भटक गई चली चली रे पवन पुरवाई बिजुरिया कड़क गई मुझे आई तुम्हारी याद आँख मोरी फड़क गई। कुमार मेरी उम्र भी 18 साल से ज्यादा थोड़ी है। वो तो दाढ़ी बता रही है। अंतिम गीत का बंद पड़ती हूँ, सुने। कुमार स्वागत। नजरे झुकाए चलूं अचरा बचाए चलूं खुद को छुपाए चलूं टोके ना ये दुनिया नजरे झुकाए चलूं अचरा बचाए चलूं खुद को छुपाए चलूं टोके ना ये दुनिया मिलन की चाह देखूं सजन की राह देखूं लाख छुपाऊं राज खोले ये पयलिया मैंने रखे सहम कर पाऊं मैंने रखे सहम कर पाऊं कमरिया लचक गई चल तैयार किया है वीडियो प्लस। बहुत बहुत बधाइयाँ। ये थी डॉक्टर अनु सपन। फोन नंबर आइए 07423 सीधे 2211 डॉक्टर कुमार विश्वास से कि वो आए और अपने उसी विश्वास के साथ भरपूर आनंद श्रोताओं तक पहुंचाएं। डॉक्टर कुमार। किस सलीके के साथ झूठ बोला है इस स्त्री ने। मेरी उम्र है 16 साल, लेकिन वो 2 बार बोला मेरी उम्र है 16 साल, साल मेरी उम्र है 16 साल। हाँ 3 बार बोला तो जोड़ लो टोटल इतनी हुई। अब दादा को पकड़ लिया कि दादा 70 साल के हो गए और बोले ताली बजा रहे हैं। अब ऐसा गीत सुन के दादा और क्या करें, उम्र इतनी हो गई है कि अब ताली पीट सकते हैं लेकिन क्या है कि इसमें अन्नू जी टाइमिंग गलत हो गई आज आपके काव्य पाठ में। ये गीत पहले दौर में सुनाना था और पहले दौर वाला दूसरे दौर में सुनाना था, लेकिन प्रेम में क्या है ज्यादा दिन अभ्यास छूट जाए तो टाइमिंग गलत हो ही जाती है। काफी देश के मुझे वो कवि सम्मेलन याद है और तमाम मित्रों को जब ऐसे गीत कवि सम्मेलनों में सुनाती थी अनु सपन, तो क्या लोग बाग 20-20 साल बैकड्रॉप में चले जाते थे। आज उन्होंने मन से सुनाया। क्या हुआ दादा? तीसरी बार जगह बदली है। कुछ भी कर लो हर जगह से एक सा ही दिखता है। एंगल तो बदल जाता है ना। मैं तो देखिए नहीं, है तो आशावाद है बैठने का। कितने आशावादी आदमी है, हर बार जगह बदलें कि शायद इस बार कुछ ठीक हो। मालवे का आदमी इतना आशावादी है कि भैंस बीमार हो जाए तो उसे भी होम्योपैथी की गोली देता है इसे कहते हैं मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट। जामवंत आप भी बैठ जाओ यार, खड़े रहे आप, बैठ जाओ, सेट कर दो इसे एक बार। चलिए मैं क्रम में हूं और कार्यक्रम अब बिल्कुल कविताओं की स्थिति में है। सबने अपने अपने तरह से सुनाया। जानी बैरागी का तो जवाब ही नहीं है। वो अलग अलग आसव होते हैं ना आयुर्वेद में, लोहासव, ये कुमारी आसव, तो ये झंडू पंचारिष्ट है सारे अरिष्ट एक साथ मिले हुए हैं इसमें। लेकिन इसका आत्मविश्वास मैंने देखा है कि बड़े बड़े आत्मविश्वास वालों का विश्वास डला देता है। अच्छा काम है। लेकिन अब आप बिल्कुल कवि सम्मेलन का जो समाहार स्थल है उस पर आ गए हैं बहुत मन के साथ। कहा जाए तो अब ढंग से श्रोता इस मूड में है कि कविता सुनी जाए। जैसे जैसे कहते हैं ना कि हमारे इस बार शिवरात्रि पे बैरागी जी भगवान शंकर बंबई गए। वाह। तो वो अपने उसी टिपिकल वेशभूषा में। अच्छा हमारी आस्था ऐसी हो गई है कि अगर हमारे सामने सुबह को भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाए कि बेटे रात को बहुत अच्छा काव्य पाठ करा, तो अपन पेमेंट में से 10 का नोट निकाल के दे दें कि तुमने भी अच्छा ड्रेस पहन रखा है, क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि भगवान आ सकते हैं। तो सुनते हैं कि भगवान जो है, उन्होंने सोचा कि यार इस बंबई नगरी में कुछ इलाज होना चाहिए विजया वगैरह का, नीमच तो इलाका है इन सब चीजों का। तो उन्होंने एक से पूछा, बोले यहाँ कुछ जरा भांग वांग कुछ नशा वशा? तो किसी ने कहा साहब यहाँ वो चक्कर नहीं है, एक आध बार बच रहा है, वहां चले जाओ। तो वो बार में चले गए। तो उन्होंने उससे कहा
तो बोले साहब कौन सी लाऊं, वोदका, जिन, रम, विस्की, ये सब मुझे नाम पता नहीं थे, बैरागी जी आपने बताया, इसके लिए आभार। तो बोले बता कौन से, बोले अरे अच्छा इतने सारे साधन यहाँ सुरापान के, तू वोदका ले आ। तो वोदका ले आया, तो 2 बोतल वोदका पी गए। फिर बोले आप, बोले विस्की ले आ, 2 विस्की पी गए। फिर बोले आप जरा तू जिन ले आ, तो 2 जिन पी गए। तो बार का मालिक देख रहा था, उसने बैरे से कहा अबे सर्व करे जा रहा है, पेमेंट की तो पता कर ले। तो वो उसके पास पहुंचा, बोले जी पेमेंट, बोले ये क्या होता है, बोले जो पिया है आपने इसका सबका। बोले ओहो अच्छा विनिमय मुद्रा, पेमेंट नहीं है, स्वर्ण मुद्रा है, ये ले लो। तो उन्होंने सोने की 2 मुद्राएं दी, तो उसने चेक कराई मालिक ने, बोले यार टकसाली सोना है, एकदम शानदार आदमी, बहुत अच्छा है, इतनी सी बोतल पे 200 सोने की मुद्रा दे गया, 5-5 तोले की। तो वो गया उनके पास, जब बियर सब निपटा ली उन्होंने, तो गया, बोले महाराज क्या बात है आपकी श्रीमान जी, मेरे बार में बड़े बड़े टंकी आए, लेकिन मैंने आप जैसे कैपेसिटी का आदमी नहीं देखा कहीं, आपको बिल्कुल ही नशा नहीं हो रहा है। बोले हाँ यार कुछ और हो तो दिलवा दो। बोले साहब बार में तो सब नहीं बैठ गया, पर आप गजब साहब, आप क्या गजब डाइट है आपकी, आप कौन है भाई साहब। तो शंकर जी बोले कि वत्स हम भगवान शंकर हैं और कैलाश पर्वत से आए। तो आंख मार के मालिक बैरे से बोला देख अब चढ़ी है। तो अब चढ़ी है। मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं और फिर एक गीत जिसके लिए कहा जा रहा है वो मैं सुना दूंगा, निवेदन करता हूं सुनेगा। आप चढ़िए, सुनाता हूं निवेदन। कि मैं जब भी तेज चलता हूं नजारे छूट जाते हैं। शुरू करता हूं, फिर कुछ नई चीजें आपको सुनाऊंगा, आपकी दाद उठे। अब क्या है कि अन्नू जी ये जो दोबारा वंस मोर कर रहे थे ना, आपको तीसरी बार सुनना चाह रहे थे, आप इस भ्रम में मत रहना कि इन्हें गजल समझ में आई। इनमें बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनकी 5 बजे से पहले बस नहीं है। इनकी दिक्कत यह है कि आप चले जाओ तो इनकी बची हुई बत्ती भी बुझ जाए। कभी सम्मेलन में जो श्रोता अब बसे, अब क्या है कि मेरी दिक्कत, सब ताली बजवा चुके, जानी ने इतनी ताली बजवाई क्या पिटवाई, और कवि सम्मेलन इस स्थिति पे पहुंच गया है कि वो देखा है आपने गन्ने का जूस निकालने की मशीन देखी है, हाथ वाली, उसमें पहले गन्ना सीधा जाता है तो रस निकलता है, फिर वो पलट के जाता है, फिर तीसरी बार उसके छींतड़े बिखर जाते हैं, तो उसके बीच में नींबू फंसा के, मैं तो नींबू फंसा रहा हूं। रस बस तो ले गए सारे के सारे। सुनिएगा कि मैं जब भी तेज चलता हूं नजारे छूट जाते हैं। आपकी दाद उठे, आहवा उठे, जैसा मैं पढ़ता हूं जिस तरह सुनते हैं। कहां से बोल रहे हो, पीछे से, नीचे से? हाँ, इसे आयुर्वेद में पेट की खराबी कहते हैं, नीचे से बोलने को। मैं जब भी तेज चलता हूं नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूं तो साचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। फिर तालियां उठाना। मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं हंसता हूं तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। वाह 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 वाह। मैं हंसता हूं तो मुझसे लोग। एक गजल के 3 शेर सुन लीजिएगा। मैं गजल कहता नहीं हूं क्योंकि उसके लिए बड़े कायदे की जरूरत है, बड़े कलेजे की। अल्लड़ बीकानेरी साहब उस्ताद कहे जाते हैं हमारे यहाँ हिंदी और उर्दू के गजलकारों के बीच। लोग उनसे इस्लाह लेते हैं, मैं भी लेता हूं। शेर सुनाता हूं, सुनेगा कि बंबई में एक अंधेरी जगह है। मैं वहां गया था, रात में 12-1 बजे उतरा नीचे किसी काम से होटल में, तो बड़ा उजाला था। तो शेर कहा मैंने, इससे मैं ये तय करूंगा, 2 मित्र भी मुझसे कहने आए थे, बोले साहब पहले दौर में आपने 1 घंटा 12 मिनट सुनाया, लेकिन उसमें कवि सम्मेलन का प्रतिशत ज्यादा था, कविता सम्मेलन का प्रतिशत कम था। अगले दौर में हम थोड़े संजीदा लोग हैं, तो हमारा मन है कि आप कविताएं ज्यादा सुना दें। तो मेरा मन है कि आप कविताएं सुन लेंगे, समझ जाएंगे, तो मैं कविता सुना दूंगा, अन्यथा जो सुनाता रहता हूँ वो सुना दूंगा। आपकी दाद उठे। स्वागत। कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला देखूं। हर तरह का रंग देखा है मैंने इन मंचों पर। दाद उठे आपकी। जिन लोगों के पास कविता पहुंचे उनकी वाह पहुंचे यहां तक
कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला, देखूं देखूं। मिसरा पहुंच जाए तो तालियों का समूह उड़ जाए वहां का, कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला, देखूं देखूं। है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं, वाह वाह वाह, है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं। रंग दुनिया ने दिखाया है निराला, देखूं। है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं। और निराला की बात की जानी ने, जानी बैरागी वो हमारे पूर्वज थे, महाप्राण निराला। और इसी जनता ने, इन्हीं संयोजकों ने, इसी देश ने उन्हें कविता लिखने के आरोप में भूखा मार दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि जानी बैरागी की वंश परंपरा और विशेष रूप से मेरी वंश परंपरा अपने उस बड़े पूर्वज का बदला ले रही है, जो कवि सम्मेलन में कविता के अतिरिक्त सब कुछ सुनाती है और आपकी तालियां और पैसे लेके चली जाती है। शायद इस बदले के क्रम में तब पढ़ता हूं कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला, देखूं। है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं। इश्क में आदमी कैसा हो जाता है, कैसा पागलपन चढ़ता है। मोहब्बत का शेर पढ़ता हूं और आप सबकी दुआएं कोहराम मचा दें तो मुझे अच्छा लगेगा। जिंदगी में एक बार मोहब्बत की हो तो याद करना उन दिनों को कैसे हो गए थे आप, कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला, देखूं। है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं। और आईना रख दे मेरे हाथ में आखिर मैं भी। शेर सुने पूरा मंच और आप सब, रख दे, आपकी दाद मिले कुर्सी वालों, कि आईना रख दे मेरे हाथ में आखिर मैं भी, आखिर मैं भी। कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं। वाह 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 वाह, बहुत आईना रख दे, अरे वाह, आईना रख दे मेरे हाथ में आखिर मैं भी। कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं। एक कस्बे में मेरे पिता रहते हैं, माता रहती हैं। हम 4 भाई बहनों में मैं अकेला हूं जो इस बात से सहमत हूं कि वो गांव में रहें। बाकी सब चाहते हैं कि महानगर में आके रहें जहां हम रहते हैं। भाई सुरेश बैरागी का एकमात्र पुत्र वैभव मेरे पास रहता है, पत्रकार हो गया है, MA BJ किया है, बड़ा पत्रकार बनना चाहता है। ये भी कष्ट में है कि यहाँ क्यों नहीं रहता है। वो कहता है कि भाई साहब मंदसौर और नीमच में भविष्य नहीं है, दिल्ली में भविष्य है और उनको मेरे पास आ जाना चाहिए दिल्ली। मैं टिप्पणी पढ़ता हूं, कस्बे से निकला हूं, महानगर में रहता हूं, एक पंखे के नीचे जवानी गुजारी है और अब ऐसे घर में रहता हूं जिसके 8 के 8 कमरों में वातानुकूलित AC है। बड़े लोगों की कृपा में पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने। जो कस्बे में लोग रह रहे हैं वो धन्य है कि आप लोग सच्चे परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं अपना दर्द पढ़ता हूं, समझ आ जाए तो रात के इतने बजे आप सबकी दुआएं और उस्ताद आपकी कहना चाहता हूं कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला, देखूं। है अंधेरे में उजाला, है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं। है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं। मतलब मुझसे कह रहे थे कि चला नहीं जा रहा, लेकिन वहां बैठने के लिए वहां से वहां तक आए। इसे कहते हैं गजब काम है भाई, कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला, देखूं। अब मैंने कहा जी आप ऐसा कह रहे हो, बोले बेटा फ्यूज बल्ब हूं, फ्यूज बल्ब में रोशनी थोड़ी होती है। मैंने कहा नहीं जी, टंगस्टन का तार टूट जाए और बल्ब को भी इधर उधर घुमाओ तो लाइट उसमें भी जली जाती है। कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला, देखूं। क्या करूं, है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं। शेर सुनना कस्बे वालों। और मैं अपने पिता को क्या समझाना चाहता हूं, आपकी तालियां गूंजे, कि आईना रख दे मेरे हाथ में, सुन भाई, आखिर मैं भी। कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं। और जिसके आंगन से खुले थे मेरे सारे रास्ते। वाह, दाद उठे आपकी, वाह चाहिए मुझे। जिसके आंगन से खुले थे मेरे सारे रास्ते, सारे रास्ते, उस हवेली पे भला कैसे मैं ताला देखूं। वाह 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 वाह, उस हवेली पे भला कैसे मैं ताला देखूं। बहुत खूब। जिसके आंगन से खुले थे मेरे सारे रास्ते, उस हवेली पे भला कैसे मैं ताला देखूं। रंग दुनिया ने दिखाया है निराला, देखूं। है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं। एक गीत सुनाता हूं छोटा सा, आपको अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं अच्छा लगेगा तो एक गीत और सुनाऊंगा, और वो भी अच्छा नहीं लगेगा तो जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक सुनाऊंगा। हाँ, वो भी स्वर्ग का द्वार भी सुनाऊंगा। जानी बैरागी की इच्छा है, आन दिनों बीमार है, इसलिए मैं इसकी इच्छा पर सुना देता हूं, पता नहीं कौन सी अंतिम हो। स्वर्ग का द्वार सुनाइए, एक गीत सुनाता हूं, सुनेगा। विभिन्न प्रकार के लोग जिंदगी में मिलते हैं आपको, और ऐसा माना जाता है कि कवि सम्मेलन में 5 साल जी लो तो सामान्य आदमी की 50 साल की जिंदगी का अनुभव आपको मिल जाते हैं। रोज रात नए मंच, नए लोग, नए श्रोता, नए साथी, नए संयोजक, नई बातें, तो आपको कुछ ना कुछ मिलता है। पुराने चुटकुले, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं एक गीत सुनाता हूं आपको,
जो अनुभव का गीत है हमारा, मैंने जो सहा है, मैंने जो जिया है, उसका गीत सुनेगा। कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, गीत सुनिए शुद्ध। पहले दौर में कवि सम्मेलन पढ़ दिया, आप कविता सुनिएगा। कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, दो आंखों में कैसे आए। आपकी दाद उठे, ऐसा ना हो कि सुबह अखबार में छपे कि रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, दो आंखों में कैसे आए। पंक्ति पहुंच जाए आप तक और उछल जाए तो तालियां दे देना। थोड़ा जाग कर बैठो, कुछ लोगों के गुरुत्वाकर्षण केंद्र डगमगा गए, सीधे बिठाओ ना। हाँ, सीधे बिठाओ ना। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, दो आंखों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग, बहुत अच्छी पंक्ति थी, मैंने बहुत मन से सुनाई, आप लोग चूक गए। एक मौका और देता हूं, कोशिश करिए, दोबारा पढ़ता हूं। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, दो आंखों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। 4 लाइनें पढ़ता हूं, हर पंक्ति पर एक एक चेहरा याद आएगा। चेहरा याद आ जाए तो वाह करिएगा। कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, कि ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। वाह वाह। मंच का दाद चाहता हूं, आपकी भी दाद चाहता हूं। वाह वाह वाह। कवियत्रियों का विशेष इस पंक्ति पर दाद चाहता हूं कि आपको ज्यादा मिले होंगे। ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। वाह। ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे। वाह वाह वाह। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। अगली पंक्ति पर कोई हाथ खामोश ना हो, आदरणीय अल्लड़ जी के लिए पढ़ता हूं। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। परायों के बीच खड़ा हूं, अपनों के बीच से आया हूं। पंक्ति पढ़ता हूं। मिले पराएपन से अपने, दाद उठे आप सबकी। और फिर कहता हूं, मनवीर मधुर, अच्छी कविता लिखते हो तो हिंदी कवि सम्मेलन का उसूल सीख लो। मैंने शुद्ध गीत पढ़े थे 7 साल, और बैरागी भाई जानते हैं कि मैं किस तरह जिया, अब कैसे जीता हूं। और तब पहले दौर में कहना चाहता था, अब कहता हूं अनु सुनो, कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे। माफी मांगता हूं कि गीत ऐसे कभी नहीं पढ़े गए, इतने हल्के करके, जुमले सुनाकर, ठहाके लगवाकर गीत कभी नहीं पढ़े। मैं अपराधी हूं गीत की बड़ी परंपरा का, लेकिन मन बोलता है हिंदी कवि सम्मेलन में मालवा में, और आप लोगों ने 1990 से मुझे सुना है, मेरे संघर्ष को देखा है, तो आपकी तालियां उठें। इस युवा कवि को कहना चाहता हूं जो इस समय हिंदी की नई पीढ़ी की सबसे बढ़िया वीर रस की कविता लिख रहा है, कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे। बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं, मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। मिले पराएपन से अपने, आपकी तालियां चाहता हूं, मिले पराएपन से अपनेपन से मिले पराए। हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं कि जिनको जगत विजेता समझा, जिनको जगत विजेता समझा। सुकरात ने कहा है, एक उंगली उठाने का ऐसा तरीका नहीं कि 3 उंगली अपनी ओर इशारा ना करें। आपने अच्छी कविताओं पर मौन धारण शुरू कर दिया तो लोगों ने ऐसा पढ़ना शुरू कर दिया जो कविता नहीं था। तब पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी जिम्मेदारी सौंपता हूं आपको कि आप संभालें। जिनको जगत विजेता समझा, और खुश हूं इस पर कि कट न पाई किसी से चाल मेरी। फिर आपकी दाद उठे कि कट न पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी।
और आज जो पंक्ति पढ़ रहा हूं अनीता सोनी के माध्यम से पहुंच भी जाए कि कट न पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, और मेरे जुमलों से काम लेते हैं, बंद है जिनसे बोल चाल मेरी। वाह 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 वाह, मेरे जुमलों से काम लेते हैं, बंद है जिनसे बोल चाल मेरी। कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे ही निकले। अगली पंक्ति अपने लिए पढ़ता हूं, दुआ मांगता हूं आपसे, एक बार वाह करना मेरे लिए। कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे ही निकले, जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। जिनको पतवारें सौंपी थी, व्यापारी लोग हैं शब्द पकड़े, जिनको पतवारें सौंपी थी, वे भंवरों के सूदखोर थे। जिनको पतवारें सौंपी थी। दो तरह के कवि हैं हिंदी कवि सम्मेलन में, एक तो जो भीड़ देखते ही ये कहते हैं कि कुछ माइक खराब सा है भाई साहब, आज व्यवस्था ठीक नहीं है, और एक दूसरे कवि हैं जो भीड़ देख के कहते हैं कि भाई साहब नाश्ते का अच्छा इंतजाम है आज। मैं दोनों में जिया हूं, इसलिए अब आपकी ताली चाहता हूं। कि जिनको पतवारें सौंपी थी, वे भंवरों के सूदखोर थे। जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे निकले। जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे निकले। अंतिम पंक्ति सुन लें और विदा दे दें। कि जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे निकले। वे मंजिल तक कैसे पहुंचे, वे मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, जिनको खुद रास्ता भटकाए। हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। कुमार भाई एक गीत आखिरी एक गीत दे। मैं एक गीत सुना देता। नहीं देखिए, पुराना गीत मत सुनिए, कोई फायदा नहीं है पुराने गीत से। हाँ नहीं पढ़ दें भाई। मैं जिस गीत के लिए जानी बैरागी कह रहा है वो गीत सुना देता हूं। थोड़ा कठिन गीत है, लेकिन मतलब जानी बैरागी कह रहा है इसलिए ठीक ही है। जब इस कुल मिला के ठीक ही है, जब इसको भी समझ आ रहा है तो ठीक ही होगा। कुल मिला के ठीक है। गीत सुनाता हूं, सुनेगा। कि मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक, मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक रोज जाता रहा, रोज आता रहा। तालियां उठे आपकी। तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई। अब जरा आपकी संवेद चेतना चाहूंगा। तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई। मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा, मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक। बंद सुनना। कि जिंदगी के सभी रास्ते एक थे, सबकी मंजिल तुम्हारे चयन तक रही। पंक्ति पर आपकी अच्छी पंक्ति पर आपकी अच्छी दाद चाहिए मुझे। शुद्ध कविता सुना रहा हूं, बाल कवि बैरागी जी पनिहारिन के कवि के गांव में पढ़ रहा हूं। कि जिंदगी के सभी रास्ते एक थे, सबकी मंजिल तुम्हारे चयन तक रही। अप्रकाशित रहे पीर के उपनिषद, मन की गोपन कथाएं नयन तक रही। मन की गोपन कथाएं नयन तक रही। अब तालियां चाहिए। कि प्राण के पृष्ठ पर प्रीति की वर्तनी। वाह 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 वाह। प्राण के पृष्ठ पर, संवेद हो जाना सब। कि प्राण के पृष्ठ पर प्रीति की वर्तनी। तुम मिटाती रही, मैं बनाता रहा, मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक। बंद सुनिए।
कि एक खामोश हलचल बनी जिंदगी, गहरा ठहरा हुआ जल बनी जिंदगी। इसमें रामचरितमानस के एक पात्र का मैंने उल्लेख किया है जो राम से भी बड़ा है, दशरथ से भी बड़ा है और सीता से भी बड़ा है। सही बोल पाया हूं तो आपकी तालियां उठें। कि एक खामोश हलचल बनी जिंदगी, गहरा ठहरा हुआ जल बनी जिंदगी। तुम बिना जैसे महलों में बीता हुआ उर्मिला का कोई पल बनी जिंदगी, उर्मिला का कोई पल बनी जिंदगी। पंक्ति सुनना कि दृष्टि आकाश में आस का एक दिया, दृष्टि आकाश में आस का एक दिया। तुम बुझाती रही मैं जलाता रहा, मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक। अंतिम पंक्तियां सुनिए, यकीन मानिए मैं अपने आनंद के लिए सुना रहा हूं, आप मेरे आनंद में सम्मिलित हो रहे हैं, इसके लिए आभार। कि तुम चली तो गई मन अकेला हुआ। महिलाएं थी, मैं जब सुनाता अच्छा लगता। सबसे बड़ी शक्ति है हिंदुस्तान के पास दाम्पत्य जीवन की, परिवार की। और मेरे को एक मित्र मिले अभी, मैंने कहा भाई साहब हाथ मिलाओ सुबह सुबह। बोले नहीं यार हाथ काले करके आ रहा हूं। मैंने कहा पीले तो सुने थे, काले कहां करके आ रहे हो? बोले वो बीवी मायके गई है तो ट्रेन में बैठा के इंजन थपथपा दिया कि जा बेटा जहां मर्जी हो ले जा। हमें ऐसा लगता है, पति पत्नी पर इस मंच पर काफी कविताएं सुनाई जाती हैं, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा से लेकर नई पीढ़ी तक सब इस पर कटाक्ष करते हैं। लेकिन हिंदी गीत के एक बड़े महारथी माहेश्वर तिवारी जी ने कहा, ये भाभियां जब चली जाती हैं, जिस दिन पहले दिन मायके जाती हैं, पत्नी जब पहले दिन मायके चली जाती है और शाम को उसी कमरे में आप लौटो, दिन भर की सारी भौतिक और शाम की रासायनिक क्रियाओं के बावजूद आपको लगता है कमरे में कुछ है जो नहीं है। माहेश्वर तिवारी ने कहा कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है। क्या बात है। इस कोलाहल में सिमट गए हमारे गीतकार। अच्छी बात आप तक पहुंची नहीं, मैं उनकी बात पहुंचा रहा हूं, उनकी नींद में खलल पड़े आपकी तालियों से अगर अच्छी बात उस गीतकार ने कही हो। उन्होंने कहा कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। वाह 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 वाह। कि तुम चली तो गई मन अकेला हुआ, सारी सुधियों का पुरजोर मेला हुआ। जब भी लौटी नई खुशबुओं से सजी, मन भी बेला हुआ तन भी बेला हुआ, मन भी बेला हुआ तन भी बेला हुआ। और आज के मेरे काव्य पाठ की अंतिम पंक्ति, इसलिए एक एक व्यक्ति से निवेदन कि मुझे तालियों से विदा कर दे। कि व्यर्थ की बात पर खुद के आघात पर, भारतीय दाम्पत्य जीवन के झगड़े और एक पंक्ति, व्यर्थ की बात पर खुद के आघात पर, रूठती तुम रही मैं मनाता रहा, मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंतिम रूप से केवल आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, हाँ वही सुना था कि बता के फिसड्डी मुझको न कर देना फेल, बता के फिसड्डी मुझको न कर देना फेल, आखिरी है मेरा इम्तिहान मेरे राम जी। वाह। आखिरी है मेरा इम्तिहान मेरे राम जी। तुलसी की पत्ती धूप बत्ती और गंगा जल, जुट गया कूच का सामान मेरे राम जी। वाह, वाह, वाह। जुट गया कूच का सामान मेरे राम जी। भेजोगे बुलावा कब और पूरे होंगे कब, कवि बंधुओं के अरमान मेरे राम जी। कविता के मंच पे ही बैठे हैं तैयार सभी, करने को मेरा पिंडदान मेरे राम। बहुत बहुत बधाइयाँ। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।